नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण पटेल और आज हम जानेंगे सामूहिक विवाह के बारे में। अक्सर अखबार के 7वें पन्नों में एक छोटी सी खबर के रूप में प्रकाशित ये समारोह सैकड़ों जोड़ों के मिलन की दास्तान की शुरुआत है। जिस दौर में बॉलीवुड की फिल्में और बाजार के विज्ञापन हमें एक डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर अपनी सारी जमा पूंजी झोंकने की तरफ धकेल रही हैं, उस दौर में सामूहिक विवाह किस तरह हमारे युवाओं के लिए एक नया विकल्प बनकर उभर रहे हैं, यही जानने के लिए मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहां के बरेली क्लब में लगा ये सामूहिक विवाह समारोह का पंडाल। सरकार और विभाग के इस समारोह में 202 जोड़े साथ फेरे लेंगे तो वहीं 21 जोड़े निकाह पढ़ेंगे। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सरकार विवाहित युवती के नाम से खुले बैंक बचत खाता में 35,000 रुपए की सहायता राशि के साथ कुछ अन्य जरूरी सामान भी देगी। तो चलिए करते हैं बात समारोह में शामिल होने वाले जोड़ों से और उनके परिवार वालों से। तो दोस्तों, मेरे साथ इस समय धर्मेंद्र साहू और शीतल साहू, इनकी दोनों की आज शादी होने वाली है। धर्मेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? बरेली से। बरेली में कहाँ से हैं आप? दुचरा से। दुचरा से। धर्मेंद्र जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 8वीं तक पढ़ाई करी है। 8वीं तक पढ़ाई की। आप करते क्या है वैसे अभी? वैसे जैसे नौकरी करते थे वैसे काम करते हैं, सब्जी का काम। क्या काम करते हैं? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी बेचने का काम करते हैं। धर्मेंद्र जी, शीतल जी से पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई? कब हुई थी? जब हम देखने गए थे पहली बार, तभी तो मुलाकात हुई थी। कब देखने गए थे उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा कि क्या रहा था। हम पहली बार क्या, मम्मी पापा इनके घर पे आए थे, मिलने गए थे, तो डेट डाली थी कि हम उस दिन देखने जाएंगे। तो तारीख पड़ी 10 जून की, है ना? 10 जून की नहीं है, पहले ही तारीख पड़ी थी। क्या तारीख पड़ी थी? वैसे बुला लिया था मंदिर पे। मंदिर पे देखा था, उसके बाद गोद जो भी भरी थी वही भर लिया था हमने। अच्छा। वही तय कर लिया था सब चीज। अच्छा। उसके बाद जब ये तारीख पड़ी है 10 तारीख की, तो इसमें सम्मेलन में आए। तो 10 तारीख को आपने सामूहिक विवाह करने का ही क्यों डिसीजन लिया? हमने तो कुछ नहीं लिया डिसीजन, परिवार ने डिसीजन डाला के ऊपर देखा तो समान विवाह होगा, कुछ नहीं होगा, एक भौरी पड़ेगी एक वो पड़ेगा, ऐसा कुछ बताया था। हमने कुछ समझा नहीं था। ठीक है, हमने जैसे भी होगा चलो ठीक है देख लेते हैं। अब इतना कुछ होगा हमें पता ही नहीं था। तो आप इस तरह से 10 तारीख को जब यहाँ पर आए और देखते हैं कि बड़ी संख्या में आपके जैसे और भी लोग शादी करने के लिए आए, वो तो देख ही रहे थे, काफी जने आए हुए हैं। तो कैसा लग रहा है ये पूरा माहौल? कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, सही लग रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है फिर। और आप, अच्छा, और लोग जो लोग शादी करना चाहते हैं और जो लोग मान के चलते हैं उनकी शादी स्पेशल हो, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो माहौल है और जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, यहाँ कोई स्पेशल सही नहीं होगा, जैसा सिंपल होगा वैसे ही होगा जैसा हो रहा है। और आपको नहीं लगता ये सिंपल सिटी में ही एक बड़ी खूबसूरत सी बात भी है कि आपके आसपास इतनी सारी शादियां हो रही हैं? वो तो हो ही रही है ना, वो तो हो रही है। तो आप हमारे जो नए युवा हैं जो शादी करना चाहते हैं, जिनके अपने पार्टनर हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? चलिए अच्छी बात है, शादी कर लो, सम्मेलन करेंगे शादी तो और बढ़िया रहेगा, 10 जने भी देखेंगे और बढ़िया है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपसे बात करने के लिए। हमारी तरफ से आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये थे धर्मेंद्र जी। उन्हीं की तरह कई सारे लोग हैं, शीतल की तरह, जो यहाँ पर शादियां करने के लिए आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं इनके रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद है, बच्चे भी हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? सागर। सागर जी, कहाँ से हैं आप? किसकी शादी में आए हैं आप? शीतल दीदी। शीतल दीदी, आप शीतल आपकी दीदी हैं जिनसे धर्मेंद्र जी की शादी हो रही है, तो आप उनके सगे भाई हैं? नहीं। अच्छा, कजिन है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए आपको इस शादी में आकर के कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने डांस वांस किया था, नहीं किया था? मुझे लगता है ये शर्मा रहे हैं, पर हमारे साथ और भी भाई साहब हैं। सर, आपके बारे में बताइएगा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम तेजराम है। तेजराम जी, आप किसकी शादी में आए हुए हैं? मैं हूँ, मेरी भवेरी बहन है। आपकी बहन है? हाँ, भवेरी बहन। भवेरी बहन आपकी। तो आपने अभी आज तक पहले कभी इस तरह का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं? कभी हुए हैं? हाँ, तो फरीदपुर ब्लॉक में हुई थी एक बार। अच्छा। 67 शादियाँ। अच्छा। तो वहाँ समारोह में शामिल हुए। यहाँ इस बार कितनी शादियाँ हो रही हैं? यहाँ फरीदपुर ब्लॉक की अब की हैं 53। अच्छा। और अदर ब्लॉक की जानकारी नहीं है मुझे, फिलहाल हर ब्लॉक के आए हुए हैं। अच्छा, हर ब्लॉक से आए हुए हैं। तो ये सरकारी कार्यक्रम होता है यहाँ पर? जी। अच्छा, तो यहाँ सरकारी सामूहिक विवाह है ये। सरकारी सामूहिक विवाह है, सरकार की तरफ से ये विवाह आयोजित किए जाते हैं और ये खास तौर से उन लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं जो कि सामान्य वर्ग से, पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनमें सरकार सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है और ये तमाम तरह के प्रोग्राम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, अच्छा प्रधान जी वो खड़े हुए हैं जी।
हरिराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ग्राम प्रधान हैं, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाहूंगा, मुझे बताया गया कि आपने पहले भी कई सारी शादियां करा चुके हैं। आपने पिछली बार 67 शादियां कराई थी भोजीपुरा क्षेत्र में ना, फरीदपुर ब्लॉक में। तो आप इस तरह के प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, आप इसको कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में भी आप लगातार शामिल रहे होंगे। हमें बताइएगा कि ये प्रधान के तौर पर क्या रोल रहता है? वो सेक्रेटरी के द्वारा काम होता है, जो भी होता है सेक्रेटरी के द्वारा। प्रधान का उसमें क्या भूमिका रहती है? अरे प्रधान का यही भूमिका रहती है, गांव से अपने लेके आए और शादी करवाए। अच्छा, तो आप कितनी शादियां जो है, आप कितने जोड़े जो अपने गांव से लेकर के आए? 3 जोड़े हैं। 3 जोड़े आप अपने गांव से लेकर के आए हैं। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? खल्लपुर। हाँ, खल्लपुर कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये फरीदपुर ब्लॉक में पड़ता है। फरीदपुर ब्लॉक में। और बताया गया हमें कि फरीदपुर ब्लॉक से यहाँ पर 53 शादियां आज यहाँ हो रही हैं। तो हमारे साथ हरिओम जी ग्राम प्रधान जी थे, जो हमें बता रहे थे कि अपने गांव से वो 3 जोड़े लेकर के आए यहाँ पर, जो यहाँ शादी करने वाले हैं। धर्मेंद्र जी आपके गांव के हैं, शीतल जी आपके गांव की हैं? जी, हमारे यहाँ दोनों ही आपके क्षेत्र के हैं। तो हरिओम जी, पहले तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे साथ बात करने के लिए। आपने इतनी जरूरी जानकारी हमारे साथ साझा की, और हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते, पर मुझे लगता है कि हम एक जोड़े से बात कर चुके हैं। यहाँ पर लगातार माहौल जो बना हुआ है, देखिए पीछे भी अनाउंस हो रहा है और म्यूजिक भी बज रहा है, बच्चे भी डांस कर रहे हैं, आसपास देख सकते हैं। पर ये गर्मी का बहुत माहौल है, गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो लोग आप देखना होगा कि कैसे चलती है शादी। तो मेरे साथ हैं अब शीतल जी जिनकी शादी हो रही है धर्मेंद्र जी से। आप देख रहे हैं मालाएं पकड़ रहे हैं। शीतल जी, कैसा लग रहा है आपको ये अवसर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप कहाँ से रहने वाली हैं? खल्लपुर। आपने कभी सोचा था कि आप इस तरह के सामूहिक विवाह में शामिल होंगे और इतने सारे लोग? नहीं। सारे जोड़ों को एक साथ खड़ा किया गया है और आप मालाएं अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये सब कैसा अवसर लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे और लड़कियों से जो बाहर हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे सामूहिक विवाह के लिए? सही हो रही है यहाँ पर शादी। हमने आपको ग्राम प्रधान से मिलाया, हमने मिलाया आपको वर से, वधु से और उनके रिश्तेदारों से, बच्चों से। तो लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। मेरे अगर आप चारों तरफ देखेंगे, इस तरफ भी अगर आप दिखाएंगे, तो बड़ी संख्या में शादी हो रही हैं। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। जयमाला बनाइए आप सब लोग एक दूसरे को। सभी नंबर जोड़ ध्यान दें। अब मैं मिलाने जा रहा हूं आपको इसी शादी प्रोग्राम में आए हुए मुस्लिम समाज के लोगों से, जो कि यहाँ पर शामिल हुए हैं सामूहिक विवाह में। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नगमा जी। हाँ, नगमा जी नाजमा जी किसकी शादी है यहाँ पर? मेरी लड़की की। आपकी बेटी की शादी है? हाँ। अरे बहुत पहले तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपकी बेटी की शादी के लिए। क्या नाम है आंटी जी आपका? लड़की के साथ में हाँ, तो भी लड़की की शादी हो रही है। अच्छा, आपकी भी लड़की की शादी हो रही है, आपकी दोनों की बेटियों की शादी हो रही है। तो ऐसे समारोह में पहली बात यह कि आप जो शादी करा रहे हैं, ये कितना आपने पहले कभी इस तरह की कोई शादी अटेंड की है सामूहिक विवाह में? नहीं की है। तो ये पहली बार आप ही करा रहे हैं। हाँ। इसकी प्रक्रिया क्या रही? कैसे आपने लड़के को चुना, कब देखा उस तरह से? हमारे लड़के का रिश्ता लगा हुआ है। अच्छा, पहले लगा हुआ था। हाँ, तो मतलब शादी की तारीख, शादी हो रही है, तो शादी की तारीख पहले से ही फिक्स हो रखी थी? तो शादी की तारीख जो है पहले से ही फिक्स हो गई थी, और उसके बाद में आज जो है शादी होने वाली है। इसमें कौन कौन रिश्तेदार रहते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से रहती है सामूहिक विवाह में? यहाँ तो हम शादी ऐसी करने यहाँ आए। हाँ। फिर अपने घर पे जाके लेना देना करते हैं। अच्छा, तो हम अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं। अच्छा, बस इतना ही होता है। तो शादी में आप वहाँ पर सारे रिश्तेदारों को करेंगे? मतलब शादी तुम लोगों में कैसे होती है? अच्छा, आपकी शादी बढ़िया। आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आपके बारे में बताइएगा थोड़ा। ये मुख्यमंत्री से कहना है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में गरीब बेटियों की शादी करा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम है ये। अच्छा, सरकार। हाँ, एकदम आप कुछ कह रहे थे। नहीं, चलो मैंने तो नहीं कह रही। अच्छा, तो सरकार जो ये करा रही है, इसमें जो है कि कितने जो है अल्पसंख्यक वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से आने वाले जोड़े हैं? करीब अभी तक जो है 10-15 जोड़े आ चुके हैं। हाँ। 15-20 जोड़े आ चुके हैं। अच्छा, 15-20 जोड़े आ चुके हैं। और यहाँ पर आप आज की बात करें तो आज के प्रोग्राम में कितने लोग शामिल हो रहे हैं? अभी तक के लिए कह नहीं सकते कितने लोग शामिल होंगे। अच्छा, अभी के लिए नहीं। पर यहाँ पर मुस्लिम वर्ग से भी लोग आ रहे हैं, शादी में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, समझने की जरूरत यह है। और आज हमने बात की सामूहिक विवाह के बारे में कि कैसे ये चलता है प्रोग्राम, उसको समझने की कोशिश की। साथ में पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर पंखे भी चलते रहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, पर उसके बावजूद ये कार्यक्रम सुचारू है। लोगों के पास ये सामान आप देख रहे हैं, ये शादी का सामान जो है, जो अक्सर लोग गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, ये सामान भी दिया जा रहा है, लिया जा रहा है।
यही इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को, अपनी यहाँ पर रिपोर्ट को खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद आपको पसंद आई हो ये रिपोर्ट, और इसी के साथ मैं विदाई लेना चाहता हूँ आपसे। चलिए, नमस्कार।